को रेगुलेट करेंगे। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है। 30 कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट सील किए गए, 200 सेंटरों को नोटिस दिया गया है। नाली पर अतिक्रमण की वजह से हादसा हुआ है। कोचिंग सेंटरों ने नाली पर अतिक्रमण किया है। क्या कुछ कहा आतिशी ने, वो आपको सुनवाते हैं। जो एमसीडी ने ड्रेन्स बनाए हुए हैं, जिनकी मेंटेनेंस का बजट हाउस पास करता है, जिनकी मेंटेनेंस की रिव्यू मीटिंग्स मेयर खुद लेती हैं, यूडी मिनिस्टर खुद लेते हैं, मैं खुद लेती हूं, उनको इंश्योर करना, उनकी मेंटेनेंस फील्ड ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है। तो अगर ये ग्राउंड पे नहीं हो रहा था तो ये बिल्कुल लापरवाही है फील्ड ऑफिसर्स की। इसलिए जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंश्योर करने वाला फील्ड ऑफिसर है, जो जूनियर इंजीनियर, जिसको सबसे छोटा एरिया मिलता है, जिसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको तुरंत टर्मिनेट किया गया। दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार एक कानून लेकर आएगी जो दिल्ली में चल रहे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, चाहे वह IAS, IIT JEE, नीट, CUET, NDA, किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहे हों, उन सबको रेगुलेट करने के लिए दिल्ली सरकार एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के तहत एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रेगुलेशन एक्ट लेकर आएगी। इसमें कई पक्ष शामिल होंगे। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन, कि कितना मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास होना चाहिए। जिस तरह से स्कूल्स, नर्सिंग होम्स, सबको एक इंफ्रास्ट्रक्चर। और सीधे ग्राउंड जीरो पर जतिन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास जाना चाहेंगे। जतिन, हम देख रहे थे कि किस तरीके से आप डीएम से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सवालों से भागते हुए नजर आए। इधर आतिशी जो कह रही हैं कि कानून लाएंगे, जवाबदेही तो तय होनी ही चाहिए, सब मुकर रहे हैं और कानून अब लाने की बात की जा रही है जब 3 छात्रों की मौत हो चुकी है। पहले क्यों नहीं जागती सरकार? आज बिल्कुल देखिए, ये बातें अब हो रही है जब 3 छात्रों की मौत हो गई और एडमिनिस्ट्रेशन कितना सीरियस है, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि डीएम सेंट्रल, जिनके एरिया में ये पूरा इंस्टीट्यूट का इलाका आता है, वो 4 दिन घटना के बाद यहाँ पर पहुंचते हैं और मौके का जायजा लेने पहुंचे। हमने यही सवाल किया कि आप इस पूरे क्षेत्र के प्रमुख हैं, आप डीएम हैं, लेकिन उसके बाद आप 4 दिन बाद आ रहे हैं तो कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं। वो अपनी गाड़ी में बैठे और सीधा निकल गए। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि एडिशनल कमिश्नर एमसीडी के यहाँ पर पहुंचे हैं। वो छात्रों से बात करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि छात्र कल 3 बजे से एक तरीके से अनशन पर, भूख हड़ताल पर बैठे थे। हमने उनको भी कन्फ्रंट किया, उनसे पूछने की कोशिश की कि अब आप क्यों जाग रहे हैं। इंसिडेंट होने के बाद आप एमसीडी की गाड़ियां लेकर यहां पर आ जाते हैं, सफाई करने लगते हैं, लेकिन पहले कोई इंतजाम क्यों नहीं किए गए। आप जब हमने उनको कन्फ्रंट किया तो नजदीक का ये इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर अब एडिशनल कमिश्नर अंदर चले गए हैं, वो भी सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे। स्टूडेंट है, उनसे ही बात करेंगे। एडिशनल कमिश्नर एमसीडी आप लोगों के पास आए, बातचीत कर रहे थे, हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। आप लोगों से क्या बात हुई है? उन लोगों ने हमारे पास आए हैं, बड़े कहने के बावजूद वो आए हैं हमारे पास। उसके बाद उन्होंने सारी डिमांड को बोला कि हम आप में से कुछ लोग आए, हम लोग बैठ के एक बार बात कर सकते हैं, आपकी जो भी डिमांड होगी उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हमारा रिलैक्सेशन गया हुआ है अंदर, और जितने भी लोग, हम लोग पिछले 18 घंटे से ज़्यादा हो गया, हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, लगभग 3 बजे से, कल 3 बजे से बैठे हुए हैं। हमारा रिजर्वेशन गया हुआ अंदर बात करने के लिए। अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। सवाल नहीं किया कि 3 बच्चों की मौत के बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन क्यों जाग रहा है? पहले एडिशनल कमिश्नर जी आए हुए हैं, उनको नाम भी नहीं पता है कि जिस छात्र की पटेल नगर में डेथ हुई थी, बिना डेथ हुए, बिना प्रोटेस्ट हुए, ये कुंभकर्ण की नींद में दिल्ली का प्रशासन सोया हुआ है। इनके कानों में जू नहीं रेंगता हुआ, एक ही आवाज इनको सुनाई पड़ती है, मल्टीपल ऑफ डेथ्स। जब मल्टीपल ऑफ डेथ्स होता है तभी इनके कानों में जू रेंगता है और हवाई बातें हम लोगों को बता रहे हैं, हवाई आश्वासन देने जा रहे हैं। डीएम तो आए थे, डीएम भी आए, भाग गए, डीएम साहब पास नहीं गए, 4 दिन बाद जागे हैं इंस्टीट्यूट। बिल्कुल नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है सर, एकदम मतलब पूरा करप्ट भरे पड़े हैं। एमसीडी पूरी करप्ट है सर, और साथ ही साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट भी पूरा मतलब उनके साथ मिला हुआ है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट ने ही ये हत्या कराई है, और अभी तक जो है किसी अथॉरिटी की तरफ से कोई आश्वासन हम लोग को नहीं मिला है सर। देखिए, हम लोगों ने जब सवाल करना शुरू किया एडिशनल कमिश्नर से कि आप लोग खुल के बात कीजिए ना, क्योंकि निगम ने एक रिपोर्ट दी, देखिए रिपोर्ट दी दिल्ली सरकार को, निगम ने ये बताया कि गलती सिर्फ इंस्टीट्यूट की है। तो बच्चे जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनके सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप देखेंगे ये पास का एक इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर अब एडिशनल कमिश्नर अंदर मौजूद है। बोला ये जा रहा है कि कुछ बच्चों को अब अंदर बुलाया गया है, बंद कमरे में बातचीत जो है वो करने की बात की जा रही है। बंद कमरे में बातचीत हो पाएगी? आप लोगों को लगता है कि कोई समाधान निकलेगा? जी निकलेगा समाधान निकलेगा।
डीएम आए थे, वो तो मिले भी नहीं, वो 4 दिन बाद घटनास्थल पे। नहीं, डीएम साहब उस दिन भी आए थे जब हम पूसा रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमारी पहली डिमांड थी कि यहाँ पे हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे हुआ था कि यहाँ पे डीएम साहब या कमिश्नर साहब को बुलाया जाए। जब यहाँ पे नहीं बुलाया गया तो हम लोग पूसा रोड पे गए थे प्रोटेस्ट करने। बहुत शांति तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट करे तो तब डीएम साहब आए आप हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। हमने एडिशनल कमिश्नर से भी बात की, डीएम से भी समझने की कोशिश की कि इतनी देर से जाग क्यों रहा है प्रशासन। वैभव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, आतिशी अब कहती हैं कि बकायदा कमेटी गठित की जाएगी। एमसीडी किसके अंदर आती है जो अभी तक कुछ नहीं किया गया? देखिए, बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों के बीच अपने दर्शकों को यहाँ की तस्वीर हम अपने दिखा दें। आप देखिएगा, ये राउस आईएएस के सामने जहां पर छात्र जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। फिलहाल वो इस वक्त यहां पर मौजूद नहीं है। बताया जा रहा है कि आगे एक इंस्टीट्यूट का कैंपस और है, जिस कैंपस में आगे रणनीति क्या हो और इन मांगों को लेकर क्या छात्र जो आंदोलनरत थे वो आश्वस्त हो चुके हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं से अभी भी जो है वो आशंकाएं बनी हुई हैं। कुछ यहां पर स्टूडेंट्स अभी भी जो है वो बैठे हुए, उनसे हम बातचीत भी करेंगे ताकि इस वक्त अब इनके मन में क्या चल रहा है ये समझा जा सके। आप लोगों की मांग क्या पूरी कर ली गई है? प्रशासन से कोई बातचीत हो चुकी है जिसको लेकर सहमति बनी है? सर, प्रशासन लगातार हमसे बात कर रहा है, पर उसका जो मेन ध्यान है वो ये है कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जितना मीडिया ने आप लोगों ने सपोर्ट दिया है, पूरा देश देख रहा है, उसकी वजह से उन पे बहुत प्रेशर है। तो वो जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की बजाय वो ये देखना चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी प्रोटेस्ट कैसे खत्म हो जाए, वो छोटे छोटे सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए, वैभव और जतिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। एमसीडी के एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर थॉमस से भी रिपोर्ट आपको बता दें। तारिक थॉमस रिपब्लिक भारत के सवालों से बचते हुए नजर आए। लगातार अफसरों से सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन रिपब्लिक भारत के सवालों से यही अफसर है जो बचते नजर आ रहे हैं। थॉमस, आपको बोलना पड़ेगा ना सर, साहब बोलना पड़ेगा, जिम्मेदारी है आपकी जिम्मेदारी है सर। 3 बच्चों की मौत हुई है, आप देखिए स्टूडेंट आप बोलेंगे ना सर। देखिए स्टूडेंट, छात्रों में क्या मतलब आपस में हम लोग जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे इतने टाइम से, हम लोग सर निगम की रिपोर्ट आई है, उस पर तो बोलिए सर, जो निगम की रिपोर्ट आई है। अच्छा, सर पीछे सर 3 बच्चों की मौत हुई है सर, आपकी जवाब देंगे। 3 बच्चों की कोई बात नहीं, वहाँ पे क्लोज करो। आपने रिपोर्ट भी दी, इंस्टीट्यूट को बताया सर।